नमस्कार साथियों, मैं संजय धारा सिंह, एस्ट्रोजेम साइंटिस्ट। आज आपको ये बताने आया हूँ कि जन्म कुंडली में बनने वाले सबसे बड़े महादोष, जिसे कि पितृदोष के नाम से भी व्याख्यान किया जाता है, कि यह दोष बनता कैसे है। आखिरकार यह दोष बनने का सीधा सीधा कारण है कि हमारे अतृप्त अशांत पितृ पूर्वज जो कि हमें छोड़ के जा चुके हैं। जन्म कुंडली के अंदर जब ऐसे योग बनते हैं तो सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव उस परिवार के आने वाली वंशावली पर यह पड़ता है कि विवाह शादियों में दिक्कतें आती हैं, रिश्ते होकर टूट जाते हैं या रिश्ते हो ही नहीं पाते, या फिर भौतिक सुख संपत्ति की प्राप्ति के मार्ग में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर भी लक्ष्मी शिथिर रूप में उनके पास नहीं रुक पाती। और तो और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी रहती हैं, वंश वृद्धि नहीं हो पाती। ऐसी कई तरह की समस्याएं, बाधाएं आती हैं जब हमारे पितर अतृप्त हों। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि इसका समाधान क्या है। इसका सबसे बड़ा समाधान है पिंडदान, जो कि पितृ पक्ष की अमावस तिथि को करना चाहिए। विशेष स्थान पर विशेष समय में किया गया कोई भी कार्य बहुगुना परिणाम देने वाला होता है। पितृ दोष का समाधान अधिकतर लोग बिहार में स्थित गया जी तीर्थ पर करते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। वह उस स्थान को सिद्ध किया। उसके बाद हरियाणा में पेहवा के पास, पेहवा एक ज़िला है, उसके पास एक फल्गु करके एक गांव है जहाँ पर फल्गु तीर्थ है, जिसे शास्त्रों में फलक नगरी के नाम से भी कहा गया है। वहाँ पर भी इसका समस्या का समाधान होता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडवों ने महाभारत के युद्ध में हुए अपने सगे संबंधियों को खोया। उनके निमित्त वहाँ पर उन्होंने पिंडदान किया। वह तीसरा स्थान मोक्षदायिनी गंगा हरिद्वार, जहाँ पर भागीरथ ने भी अपने पूर्वजों की पितृदोष की शांति के लिए, अपने पितरों को शांति प्रदान करने के लिए, उनकी गति करवाने के लिए तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाया गया। वह गंगा जी भागीरथी के नाम से भी प्रचलित हुई, भागीरथी भी उनको कहा जाता है। तो मोक्षदायिनी गंगा के स्थान पर भी, उसके तट पर भी, कुशा घाट पर इस दोष का समाधान किया जाता है। वह इसके अलावा पितृपक्ष के अलावा जिस दिन गंगा का अवतरण हुआ धरती पर, उस दिन को गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन भी इस पितृदोष का समाधान होता है। उसके अलावा उससे अगले दिन निर्जला एकादशी वाले दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है, ताकि इस पितृदोष जैसे महादोष का समाधान हो, निवारण हो, वह आप सभी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सके। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जिसके पितर प्रसन्न है उसके घर में सभी तरह की खुशियां आती हैं। जिसके पितर अतृप्त हैं, अप्रसन्न हैं, उनके घर में कोई भी खुशियां नहीं आती। आती हैं तो वो आके शिथिर नहीं हो पाती, टिक नहीं पाती, आती हैं और चली जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि अपने पूर्वजों को, अपने परिवार को, माता पिता को प्रसन्न रखना चाहिए, उनकी आत्मा को तड़फाना नहीं चाहिए। जिनके पितर उन्हें परेशान करते हैं, हमने स्पष्ट तौर पर देखा है, ऐसे सुना भी है, प्रैक्टिकली भी लाइफ में देखा है कि उनके परिवार ने अपने बुजुर्गों को तड़फाया बहुत होता है, तो उसका परिणाम वो भी तड़फाते हैं। जिनके पितर प्रसन्न होते हैं, उनके परिवारों ने उनकी सेवा की होती है, तो उनके शुभ आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होते हैं। वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। तो साथियों, ये था पितृदोष कैसे बनता है और क्या उसका समाधान होता है।